नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी आपको बताते चले, जिस तरीका से पटना में लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं, लगातार पारा बढ़ते चले जा रहा है। इसलिए कि लगातार प्रधानमंत्री का दौरा भी हो रहा है, लेकिन 19 को पहला चरण का वोटिंग होना है। और जिस तरह से सीटों का जो बंटवारा हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ऐसी सीटें जहां कहीं ना कहीं हॉट सीट बन चुकी है। उसी क्रम में पाटलिपुत्रा भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, वो भी एक तरह से नजरों में है सबकी सीट। इसलिए कह सकते हैं वहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती लगातार 3 टर्म है उनका ये लगाकर, और उनके साथ जो लगातार है वो भी रामकृपाल यादव आरजेडी में ही पुराने साथी रहे हैं, हमेशा आरजेडी के लिए खड़े रहे हैं, लेकिन उनको पाटलिपुत्रा की ही वजह से छोड़ना पड़ा था आरजेडी का दामन, और बीजेपी का दामन पकड़ना पड़ा था। पाटलिपुत्रा से जब आरजेडी की तरफ से रामकृपाल यादव को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़कर पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव 2014 में लड़ी। उसके साथ मीसा भारती भी थी, लेकिन दोनों में काफी दिलचस्प टक्कर था। बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम वोटों से मीसा भारती को उन्होंने हराया। मीसा भारती को हार का सामना करना पड़ा पहला 2014 में, लेकिन फिर दूसरा टर्म 2019 लोकसभा चुनाव में भी रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच में ही वो टक्कर देखने को मिली। उस बार भी मीसा भारती को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो भी बहुत कम मार्जिन से। लोकसभा चुनाव जो है पाटलिपुत्रा फिर रामकृपाल यादव से ही टक्कर है। अब देखने वाली बात यह होगा कि इस बार 2 टर्म 14 और 19 मीसा भारती को तो हार का मुंह का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2024 चुनाव है, लोगों का मिजाज क्या है, कभी भी कुछ हो सकता है, वो तो वोटों की गिनती होती है तब पता चलता है, लेकिन हॉट सीट तो बन जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए कि लगातार तीनों टर्म में से एक ही चेहरा नजर आ रहे हैं दोनों, और दोनों काफी आरजेडी के, मतलब एक तो आरजेडी की बेटी ही कहा जा सकता है, लालू प्रसाद यादव की बेटी है। रामकृपाल यादव भी कहीं ना कहीं आरजेडी के बहुत ही पुराने और बहुत ही करीब साथी थे। वो सिर्फ इसी की वजह से, पाटलिपुत्रा के ही की वजह से आरजेडी को छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हुए। बहुत कम मार्जिन से हार जीत का हुआ था। आपको हम बताते चले, 2014 में जो भाजपा में शामिल हुए रामकृपाल यादव, तो उनको वोट मिला था 3,83,262 वोटों से थे उनके पास। उन्हीं में मीसा भारती को 3,42,940 वोट मिले थे, बहुत ही कम मार्जिन में। 2019 का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, 2019 में भी बहुत कम मार्जिन से, जहां पर रामकृपाल यादव को 5,09,557 वोट मिले थे, वहीं मीसा भारती को 4,70,236 वोट हासिल हुई थी। मीसा भारती को हार तो हुई, लेकिन बहुत कम मार्जिन से, लेकिन हार है। ये लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की हार जो होती है, लेकिन इस बार 2024 का कुछ और ही रिजल्ट है। इसलिए कि इस बार जो आरजेडी का जो हाथ में कमान लिए हुए हैं, युवा नेता कहे जाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने एक तरह से पूरे बिहार में, पूरे देश में खलबली मचा दी है। बिहार के एक आइकॉन बन चुके हैं। खासकर उनका जो एक नारा है रोजगार देने का, 17 साल 17 महीना का आवाज देकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो 17 महीना उन्होंने काम किया है रोजगार के लिए, रोजगार के बातों को लेकर, रोजगार विकास को लेकर, लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष पर जो हमला तब बैठे हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, पूरी तरीका से उसको घेरने में लग चुके हैं रोजगार के ऊपर। और वो भी देखने को मिला है जिस तरीका से उन्होंने रोजगार जो बांटा है। डिप्टी सीएम रहते हुए उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था वो वादा करके जो आए उसका उन्होंने पूरा किया। 17 साल 17 महीना को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। टीएसपी का चेहरा भी बड़ा ही बिहार में दमखम देखने को मिल रहा है। ये वक्त बताएगा कि इस बार 2024 का पाटलिपुत्रा किसके झोली में जाते हो, आरजेडी हो या बीजेपी, देखने वाली बात होगी। इस तरह के तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।